आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 नॉन एनएलयू लॉ कॉलेज। नॉन एनएलयू लॉ कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशंस ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, आपके स्टेट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेज सेशन, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 नॉन एनएलयू लॉ कॉलेजेस। टॉप 10 एनएलयूज के बारे में तो सभी बच्चों को पता होगा, सभी के टिप्स पे होंगे कौन से हैं टॉप 10 एनएलयूज। बट हम आज बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम एनएलयू कॉलेजेस, नॉन एनएलयू लॉ कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशंस ले सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, आपके स्टेट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और प्लेसमेंट्स भी इन सभी की बहुत अच्छी है। तो अभी वन बाय वन हम वो टॉप 10 नॉन एनएलयूज देख लेते हैं। सबसे पहले जिसमें नंबर पर है हमारे यूपीईएस देहरादून। ठीक है जी, तो देहरादून में जो आपका यूपीईएस है, इट ऑफर्स यू अ लॉ डिग्री जिसमें आप 5 ईयर लॉ कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। ये इट स्टैंड्स एट द फर्स्ट रैंकिंग। तो स्कूल ऑफ लॉ जो है, यहाँ पर आपको 2 प्रोग्राम्स मिलेंगे, बीएलएलबी और बीबीएलएलबी, और अगर बीकॉम एलएलबी का भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 3 तरह के आपको 5 ईयर लॉ कोर्स यूपीईएस देहरादून में देखने को मिलेंगे, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी एंड बीबीएलएलबी। फिर यहाँ पर अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट जनरली बच्चों का कंसर्न होता भी है, क्योंकि आप इतनी फीस पे करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो। तो अगर हम यूपीईएस देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर रिसेंट ईयर्स में अगर हम एवरेज पैकेज देखें तो इट हैज बीन अराउंड 17 लाख पर एनम। और यहाँ पर एवरेज सीटीसी कितना है? एवरेज सीटीसी है अराउंड 5 लाख पर एनम। सो इट वेरीज फ्रॉम 5 टू अराउंड 20 लाख पर एनम फॉर एवरी स्टूडेंट। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने प्लेस हुए हैं? इट हैज बीन सो फार 290 प्लस, दैट्स अ गुड रेशियो। तो प्लेसमेंट भी अच्छा है। आप स्टेट स्पेसिफिक, अगर आप उत्तराखंड से हैं या नियर बाय स्टेट से हैं और बहुत अच्छे लॉ कॉलेज से, नॉन एनएलयू कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां से अपनी लॉ की डिग्री करना चाहते हैं, और इनमें से तीनों में से किसी भी कोर्स को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी एंड बीकॉम एलएलबी, तो यूपीईएस देहरादून इज अ ग्रेट ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट अप वी हैव जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल विच इज सिचुएटेड इन सोनीपत, हरियाणा। अब इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं हम वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलनेट, यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए आपको एलनेट यूके, ये जो टेस्ट है ये मैंडेटरी है। ये इसी साल से शुरू हुआ है। तो जो भी बच्चे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो पहले यूं सोच रहे थे स्लैट के एग्जाम के थ्रू या एलसेट के एग्जाम के थ्रू उनका एडमिशन हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब उनको एलनेट का एग्जाम देना होगा विच इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज। अब यहाँ पर भी आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मिलेंगे। अब यहाँ पर भी देखो सेम, जैसे यूपीईएस देहरादून में 3 तरह के आपके 5 ईयर लॉ कोर्सेज थे, लाइकवाइज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में भी आपके 3 तरह के 5 ईयर लॉ कोर्सेज हैं, जिसमें बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीबीएलएलबी, ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं कवर्ड हैं। तो यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज भी जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं इसका रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 1 सितंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो चल रहा था। आई होप जिन भी बच्चों को जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में इस सेशन में एडमिशन लेना है उन सभी ने एलनेट एग्जाम के लिए एनरोल कर दिया होगा ऑलरेडी। अब इसके बाद नेक्स्ट अप वी हैव जीएलएस कॉलेज। जीएलएस लॉ कॉलेज हमारा जो है गुजरात लॉ सोसाइटी। GLS Ahmedabad is an institute established in 2015. It is located in Ahmedabad, Gujarat. The institute offers 1 course in total, including BA-LLB. The total seats present in the institute are 120. Additionally, the institute also offers UG degree, delivering degree to the students. तो मेन चीज आपको यहाँ पर ये देखनी है, जो भी बच्चे अहमदाबाद से हैं या गुजरात से हैं या नियर बाय स्टेट से हैं और किसी अच्छे कॉलेज से अपनी लॉ की डिग्री करना चाहते हैं, तो जीएलएस गुजरात लॉ स्कूल भी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहां पर आपको सीट्स भी देखने को मिलेंगी, कितनी है? 120 सीट्स है, बट कोर्स एक ही है। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर बीएलएलबी का कोर्स देखने को मिलेगा।
जैसे अभी तक हमने पहले वाले दो ऑप्शंस में क्या देखा, यूपीएस और ग्लोबल लॉ स्कूल में, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, वहां पर आपको 3 कोर्सेज अवेलेबल थे। कौन कौन से कोर्सेज थे? बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीबीएलएलबी। यहां पर सिर्फ आपको बीएलएलबी मिलेगा, ठीक है जी, ये आपका थर्ड ऑप्शन था। फोर्थ पर है अब आपका RNGBU बीकानेर। सो यूजी लेवल की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएलएलबी प्रोग्राम। टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पर? 3.5 लाख, 3.5 लाख, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 साल के कितने, 70,000 रुपए के आसपास आपकी फीस हो गई। बिसाइड ट्यूशन फीस, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पे अ वन टाइम एडमिशन फीस। तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए एडमिशन फीस भी देनी पड़ेगी। 3.5 लाख के ऊपर ये 10,000 रुपए की फीस आपकी एडमिशन फीस है। चेक आउट अदर कोर्सेज, और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बट जो 5 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक ही कोर्स है यहाँ पर, दैट इज BLLB, ठीक है जी। यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फुल टाइम कोर्स है, टोटल फीस आपकी 3.5 लाख है प्लस 10,000 एडमिशन फीस, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद है हमारा KL यूनिवर्सिटी गुंटूर लॉ। अब यहाँ पर ये साउथ में है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये सिचुएटेड है। यहाँ पर भी जो भी बच्चे साउथ से हैं स्पेशली, वो किसी अच्छे एनएलयू में एडमिशन लेना, नॉन एनएलयू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लो कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। अब हमारे लिए तो सिर्फ ये कोर्स रेलेवेंट है। जो बच्चे 5 ईयर लॉ का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए BBLLB का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। 7.5 लाख रुपए जो है टोटल आपकी कोर्स की फीस रहेगी, और यहाँ पर ये अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा LLM और LLD, LLM यानी कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कोर्स भी ऑफर होता है यहाँ पर, और LLD यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप फर्दर स्टडीज में जाना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है जी। फिर है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, अगेन साउथ में। जो भी बच्चा आंध्र प्रदेश से हैं, कर्नाटका से हैं, नियर बाय स्टेट से हैं, अगेन अच्छा नॉन एनएलयू ढूंढ रहे हैं, तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इज अगेन अनदर वेरी गुड ऑप्शन। इट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको BLLB और BBLLB 2 कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ट्यूशन फीस आपकी लगभग ऑलमोस्ट सेम है, 50,000 रुपए का डिफरेंस है। 7 लाख या 7.5 लाख आपको पे करने हैं फॉर द होल कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी कैसे है? यहाँ पर क्लैट की रैंकिंग एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है जी। तो जो क्लैट में आपका स्कोर आया होगा, क्लैट में जो आपका कैटेगरी रैंक होगा, जनरल रैंक होगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अप वी हैव चाणक्य यूनिवर्सिटी, अगेन इट इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। तो अगेन जो साउथ में है स्पेशली बच्चे, या जो साउथ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, साउथ का कल्चर भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अनदर ऑप्शन है चाणक्य यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आपको एक ही कोर्स देखने को मिलेगा। कौन सा है वो कोर्स? BLLB, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? क्लैट और CUET, दोनों में से कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, दोनों के स्कोर या रैंकिंग्स को ये एक्सेप्ट करते हैं। क्लैट तो आप सभी को पता ही है ना, हमारा जो कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट है। CUET भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए CUET का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो कई यूनिवर्सिटी CUET का स्कोर भी एक्सेप्ट करती है, कई क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। बट इफ वी टॉक अबाउट चाणक्य यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर, तो वो क्लैट और CUET दोनों के ही स्कोर आपके एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर है IILM यूनिवर्सिटी गुड़गांव। यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम लॉ और भी बहुत सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो ऑफर किए जाते हैं। स्पेशली जो भी बच्चे नॉर्थ रीजन से हैं या दिल्ली से हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इफ यू आर इन दिल्ली और इफ यू आर इन द नेबरिंग स्टेट्स, और आप अच्छे कॉलेज से अपनी लॉ की डिग्री करना चाहते हैं, अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं, तो IILM गुड़गांव भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो इट इज सिचुएटेड इन गुड़गांव, और अभी उसको गुरुग्राम भी कहते हैं हम। IILM University offers different courses to the student at UG PG levels. यहाँ पर BA, BTech, MTech, MBA के कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। एडमिशन टू मोस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स इज बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री। अब यहाँ पर हमारे लिए रेलेवेंट कोर्स कौन सा है? BA LLB ऑनर्स। तो आप यहाँ पर कौन सा कोर्स कर सकते हैं? IILM गुड़गांव में अगर आप 5 ईयर लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको BA LLB का कोर्स जो है वो ऑफर किया जाता है। टोटल फीस आपकी यहाँ पर पूरे कोर्स की इट इज 17 लाख, और एलिजिबिलिटी 2 एग्जाम्स की, क्लैट या CUET। या तो आपने क्लैट का एग्जाम दिया हो, उसकी रैंकिंग से आपको एडमिशन मिल सकता है यहाँ पर, या आपने CUET का एग्जाम दिया हो, दोनों में से किसी के भी स्कोर को ये एक्सेप्ट करते हैं फॉर एडमिशंस। देन अगेन बैंगलोर का एक और कॉलेज आ गया है हमारे पास, अलायंस
स्कूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पर भी कौन से कोर्सेज हैं आपके पास? 2 कोर्स है, BLLB और BBLLB। अभी तक हमने मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज देखी हैं या कॉलेजेस देखे हैं अपार्ट फ्रॉम NLU कॉलेजेस, उसमें बैंगलोर में हमारी कई सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो इनमें से किसी भी मल्टीपल ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो दोनों की कोर्स फीस सेम है, ट्यूशन फीस सेम है दोनों कोर्सेज की। और कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? क्लैट, CUET या जो इनका भी अपना एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू भी ये यहाँ पर एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस वॉज अबाउट अलायंस लॉ स्कूल। देन वी हैव बेनेट यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन ग्रेटर नोएडा। अगेन दिल्ली के आसपास के जो बच्चे हैं या जो यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, जो नॉन NLU प्राइवेट कॉलेज से अच्छे से अपनी लॉ की डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर BLLB का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, फीस आपकी 17.6 lakhs फॉर द होल एंटायर कोर्स इट इज देयर। ये कौन सा स्कोर एक्सेप्ट करते हैं? आपका क्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं और LSAT का स्कोर भी जो है ये यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉप 10 नॉन NLU कॉलेजेस। इसके अलावा आप कोई और कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं उन पे, फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।